बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। और आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सिंध असम्बली में स्पीकर के डाइस के सामने भी एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से 10 मिनट के लिए इब्तिदा में कार्रवाई रोक दी गई सिंध असम्बली की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ बजट पर एहतजाज किया गया, बल्कि उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डीएमसी में जो अफसरान तैनात किए गए हैं उनकी तैनाती के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। नाज़रीन, आपको साथ साथ ये भी बता दें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अब सिंध हुकूमत के खिलाफ अपनी रैली के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब कंवर नवीद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सर, सबसे पहले तो सिंध असम्बली में जो आज बजट इजलास में जो एहतजाज किया गया, बजट को मुस्तरद किया गया, उस हवाले से बात करना चाहेंगे सर। इब्तिदा में तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इस किस्म का एहतजाज नज़र नहीं आया, खामोश एहतजाज था, लेकिन आज इस एहतजाज में शिद्दत आ गई और इस पर आपका खुद भी कहना है कि हम जब तक खामोश रह सकते थे खामोश रहे, लेकिन अब हमारी बस हो गई है, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। क्या कहते हैं सर? देखिए, असल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक मुतासिब हुकूमत है और वो कराची, हैदराबाद, सिंध के दीगर शहरों के साथ इंतहाई मुतासिबाना रवैया अख्तियार किए हुए है। हर साल तकरीबन लगभग पीपल्स जो सिंध हुकूमत है सिर्फ कराची से 400 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करती है और ये वो पैसे हैं जो कि वफाक को जो जमा करता है उसके अलावा है। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टोटल कलेक्शन है उसका 95% कराची से होती है, लेकिन कराची पर वो 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। इस बजट से भी माजी के साबिका बजट की तरह कराची के लिए कोई स्कीम नहीं, कोई अस्पताल की स्कीम नहीं, कोई स्कूल की स्कीम नहीं, कोई कॉलेज की स्कीम नहीं। अगर 2 कॉलेज की स्कीमें इस बजट में भी हैं तो एक सईद गनी जो वजीर तालीम है उनके हल्के में और दूसरी मदीर में, और पूरे कराची के लिए तो हमने इस सिस्टम में अपना इन लोगों से बात भी की, पीपल्स पार्टी के वज़रा से बात की, चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, स्पीकर साहब से बात की, और लेकिन वो ये सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। तो इस वजह से ये है कि हम लोग उस पर मजबूरन एहतजाज कर, और अब हम अपने ये एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया कि अब हम रैली भी करेंगे और अपने एहतजाज को आवाम तक लेकर जाएंगे, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के इस तर्ज अमल का मसला आवाम को हो रहा है। सर, रैली का जो ऐलान किया गया, अब इस शेड्यूल में मजीद तब्दीली तो नहीं की जाएगी? देखिए सर, जो इससे पहले भी की गई तो वो हमने तो नहीं की, बल्कि हालात ऐसे थे कि हम नहीं चाहते थे कि कोई और उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो या कराची के रहने वालों को और मसाइल पैदा हो। तो लेकिन अब हमारा कोई इरादा नहीं है और हमने इंतजामिया को ये बात कह भी दी है कि अब अगर कोई रैली या उससे निकालता है तो हम अपनी रैली कैसे ना करेंगे, बल्कि हमने इंतजामिया से भी कहा है कि आप अगर कोई और करते तो आप उनको वो करें, उनको इस बात पे कन्विंस करें कि वो जो दिन एमक्यू की रैली हो उस दिन अपनी रैली ना निकालें। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो एहतजाज डीएमसी सेंट्रल में अफसरान की तैनाती पे किया गया है, सर पहले भी तो जो डीसी तैनात किए गए या और दूसरे अफसरान तैनात किए गए, तो अब ये इस एहतजाज में शिद्दत क्यों आ रही है सर? देखिए, असल में एक इनका लोकल गवर्नमेंट एक्ट में एक कानून था जो SHU कहलाता है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट के कुछ अफसरान को ये जरूरतन तैनात कर सकते थे PMCs में और KMC में, जिनकी तादाद 1 से 2 तक होती थी। लेकिन अब ये इन्होंने वो कानून खत्म कर दिया है और मुसलसल वो आंदोलन से लोगों को लेकर आ रहे हैं। उससे जो इस शहर के लोग हैं जो इन्हीं के अपॉइंटी हैं DMCs की,
उनको वो उनकी पोजीशन से हटा रहे हैं, या तो अदुलेसन भेज रहे हैं या उनकी पोस्टिंग दे रहे हैं और वो घर पर बैठने के मजबूर है। तो इसलिए बात पूरे कराची की तरह डीएमसी सेंट्रल के लोग परेशान है, इसलिए आज मैंने एहतजाज किया था। मैं खुद उसमें गया था उनका बढ़ाने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और हम उनको यही कह रहे हैं, मैं भी उनको कह रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, अपने आप को तबाह ना समझे, हम आपके साथ हैं। इसलिए कि कराची को तो इन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों ने दुबई समझ लिया है कि यहाँ पर अपने ये करप्ट अफसरान को लगा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ लूट मार करने के लिए आ रहे हैं। ये वाकया तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ कि वो जो इन्होंने एक्सपो सेंटर में कैंप लगाया है कि उसकी जो इंजेक्शन हैं वो तो प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। इस तरह ये सारी दवाएं बेच देते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वाले और लोगों को 40 बना के दे रहे, जिसको भी एक चैनल ने डिस्कवर किया। तो ये क्या करा जो कुछ इसमें कोरोना की उसमें जो कुछ कराची के साथ ही बाहर के आए हुए अफसरान ने और एहलकारों ने किया है कि लोगों को मजबूर किया गया कि उन्हें रिश्वतें दें, उसके बाद हॉल खोलें, अपनी दुकान खोलें, अपना कारोबार खोलें। तो हम इस सिलसिले को ज्यादा से बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम खुद भी इन ज्यादती नाइंसाफियों के लिए घर से बाहर निकलेंगे और हम कराची लोगों को भी कहेंगे कि बाहर आकर हमारे हाथ मजबूत करें और हुकूमत की इस मुतासर बना हुकूमत की इस मनमानी के खिलाफ एहतजाज करें। सर, सिंध हुकूमत की जानिब से जिन अरकान ने असम्बली में भी खिताब किया और वैसे भी जो आज मीडिया पे भी मुख्तलिफ लोग बयान देते रहे, उनका कहना यह था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 4 साल में केएमसी के साथ क्या किया या डीएमसी के साथ क्या किया। सड़कें जो थी वो सिंध हुकूमत ने बनाई, चाहे शहीद मिलत रोड की बात की जाए या यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाए। सर, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आपके? जाहिर सी बात है 4 साल आपका मेयर मौजूद रहा है सर। जो एक पैसा है जो कि केएमसी को मिलना चाहिए, वो पैसा ये केएमसी को नहीं देते हैं और वो पैसा अपने पास रखते हैं और अपने ठेकेदारों के जरिए कराची में काम करा रहे हैं ताकि उसका किकबैक और कमीशन ले सकें। इसलिए कोई केएमसी के मेयर हो या चेयरमैन हो, वो अपने जेब से पैसे थोड़ी लाएंगे, पैसे तो गवर्नमेंट के ही होते हैं। अब जो पैसे इनके पहले ऑक्ट्राई होता था वो अब खत्म कर इनकी ओजीटी का उसके अगेंस्ट फंड दिया जाता है। तो फेडरल गवर्नमेंट देती है सूबाई हुकूमत को और सूबाई हुकूमत से रोक कर बैठ जाती है। तो अच्छा, उनके पास स्टार्ट थी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इसको इतना मजबूर करके रखा तो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह ना दें। आज मेरी सिंध असेंबली में एहतजाज से पहले स्पीच थी तो मैंने वहां पर ये बात कही कि चले 4 साल आपने फंड इसलिए नहीं दिए कि वहां पर एमक्यूएम के मेयर, एमक्यूएम के चेयरमैन बैठे थे, अपने हिसाब से आपके अपने अफसरान बैठे हैं। अब तो आप उन्हें फंड दें। अगर अब भी कराची में कूड़ा जमा है, अब भी कराची की रोडें टूटी हुई हैं, अब भी लोग पानी के लिए परेशान है, अगर आप अब भी फंड जारी नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है मसला आपका एमक्यूएम से, मतलब के कराची के आवाम से, कराची के रहने वालों के साथ है कि आप उन्हें सहूलतें नहीं देना चाहते। अच्छा सर, आपसे बस लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि कराची में जो गैस का शदीद बहरान आ गया है सर, अब सनतें जो हैं वो उनको गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है, सीएनजी बंद है सर। इसके अलावा घरेलू सार्फिन भी लोड शेडिंग के शिकार हो जाते हैं, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। एसएसजीसी एक वफाकी इदारा है, सिंध हुकूमत का भी ये कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की तकसीम सही नहीं की जा रही और वफाकी हुकूमत के ईमा पे जो है ना ये गैस की तकसीम की जाती है। सर, इस पे आप आवाज़ उठाएंगे कि कराची के साथ जो गैस का जो बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे, हम कराची भी उठाएंगे, लेकिन ये मसला पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ है। आज मैं खबरों में सुन रहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग की है, तमाम जो एथॉरिटीज है उनको सरबराहों को बुलाया था कि गैस की शायद कोई शॉर्टेज हुई है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेज का खतरा है। लेकिन चूंकि 18वीं तरमीम के बाद यह है कि पहले जहाँ से भी कोई
कुदरती रिसोर्सेज निकलेंगे, क्योंकि गैस की कुदरती रिसोर्स है। पहले उस इलाके की जरूरत पर पूरी चीज आएगी। हम वफाकी उम्र से भी हमारे MLA और हमारे सेनेटर्स यही बात करेंगे कि पहले आप इस जो गैस निकल रही है उससे सिंध और कराची की जरूरत को पूरी करें, फिर जो यहाँ से बच जाती है वो आप बाकी मुल्क को फराहम करें। अच्छा सर, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से भी कल से हड़ताल का ऐलान किया गया है। इब्तिदा में ये 2 दिन की हड़ताल की जाएगी, उसके बाद 1 जुलाई से मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। सर, इस पे क्या मौक़िफ़ है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का? देखिए, अभी तो हुकूमत की ये, चूंकि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आटा और फ्लोर जो है वो तो एक बुनियादी जरूरत है, इस बात को यकीनी बनाए और मिल मालकान से बात करें और जो जायज उनके मुतालबात है उनको पूरा करें। और जो कराची के लोग हों या पूरे सिंध भर के लोग हों या पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, उनको आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंवर नवीद जमील साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कुंवर नवीद जमील हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम एक तो बात करना चाहेंगे सिंध असम्बली में जो एहतजाज हुआ उसके हवाले से भी, और फिर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल का ऐलान किया गया है उस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वजीर हैं बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब नवाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वेलकम सर, वेलकम सर। सबसे पहले तो सर, आज सिंध असेंबली में काफ़ी एहतजाज, शोर शराबा, ये तमाम चीज़ें जारी रहीं। क्या कहेंगे सर, फिर दोबारा से वही एहतजाज और ये तमाम चीज़ें, इसकी जो रिवायत है ये फिर से जन्म ले रही है? हाँ, ये बड़ा ही अजीब सिस्टम है, समझ नहीं आता कर क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं। आपने देखा जिस दिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीच थी, उस दिन क्या इन्होंने वहां पर हालत की हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड हाउसेज है जो असेंबली का हमारा ईवान है, ये वो ईवान है जिसने आपके पाकिस्तान की रेजोल्यूशन इस सिंध असेंबली से आई थी। कितने खानदानी इज्जतदार लोग यहाँ पर इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में MPs रह चुके हैं, और आज जिस तरह से ये बैठकर यहाँ के ये बेवकूफ ना समझ जो पहली बार MPA बन के आ गए हैं, जिनको इस ईवान के तकद्दुस का कुछ पता ही नहीं है, बंदर बांट चल रहा था, बंदर बने हुए थे, सीटियां बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, कोई इस हाउस की साइंटिंग का कोई ख्याल नहीं है लोगों को। और मुझे तो दुख हो रहा है कि ये सोचते हुए कि ये बारबेरियंस जो हैं, ये जो बंदर हैं, ये मेरे कोलीग्स हैं, ये मेंबर्स ऑफ असेंबली, वो भी जो इनको वोट देके जिता के आए और जो साथ में इनको सेलेक्ट करके आए, वो भी सोच रहे होंगे गलती कर दी इन बंदरों को और बंदियों को इस असेंबली में लाकर। तो ये इस हाउस का तकद्दुस का कुछ उन्होंने ख्याल नहीं किया है। एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे MQM वाले और कहते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने सेंसस नहीं किया तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, और इनको इतना शौक है, इतना प्यार है इक़्तिदार से, क्योंकि MQM तो MQM नहीं, हमारे साथ ये 35-35, 40-40 सीटें लाते थे। अब तो ये 1/4 जो इनका है वो रह गया है। तो ये समझते हैं कि शायद जितना फायदा उठा सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ उठा लें। ये वही लोग हैं जिनके हाथों में खून है, जिनकी गिरेबानों में खून है, ये वही लोग हैं जो चाइना कटिंग और इन्फ्रोचमेंट्स करके पैसे कमाते थे, ये वही लोग हैं जो बल्दिया की फैक्ट्री में भत्ता ना मिलने की वजह से भत्ताखोरों ने सब लोगों को जिंदा जला के मार दिया। तो इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या इनके बारे में सोचें? ये अपना ड्रामा कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। अवाम इनको समझ गई, अवाम ने इनको निगलेक्ट कर दिया। जहाँ पर ये कराची में इलेक्शन जीते थे, अब ये 3रे, 4थे और 5वें नंबर पे आते हैं। तो अवाम अब समझ गई है इनको, और इंशाल्लाह ताला इनका फ्यूचर नहीं है। मेरे ख्याल से अगली इलेक्शन में इनकी और जो सीटें वो अभी से भी 50% माइनस हो जाएंगी। तैमूर साहब, मुझे बताइएगा सर, जो एहतजाज किया जा रहा था वो इस हवाले से भी किया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ DMCs हैं, जैसे DMC सेंट्रल है, वहाँ पे कुछ अफसरान जो है वो मतलब लगाए जा रहे हैं जिनका के ताल्लुक वहाँ के मकामी लोगों से नहीं है। MQM का एहतजाज इस बात पे भी है कि जो मकामी लोग हैं उनको मतलब अफसर लगाया जाए, ना कि दूसरे इलाकों से, कराची के अलावा लोगों को बुलाकर वहाँ अफसरान लगाया जाए। इस पे क्या मौक़िफ़ है सर सिंध हुकूमत का?
साहब ये जो है ना लसानियत की सियासत पर जिंदा से हमने लसानियत की वो सियासत खत्म तबाह बर्बाद कर दिया। वो लसानियत ना तो हमारे पास है और ना ही वो जो है कहीं आम पब्लिक उसको पसंद करती है। सिंध सिंधियों का है, हर कोई सिंध में रहने वाला सिंधी है। ऑफिसर्स की पोस्टिंग जो है वो सिंध कानून के मुताबिक होती है, चाहे वो कराची के शहर से हो, हैदराबाद से हो, सखर से हो, उमरकोट से हो, खैरपुर से हो, थरपारकर से हो, दे आर ऑल इक्वली एलिजिबल टू बी पोस्टेड एंड दे विल बी पोस्टेड। पहले ने ड्रामा शुरू किया कि कराची में जो है तो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो बाहर से हम कोई इंडिया से इंपोर्ट करके थोड़ी आ रहे हैं। पंजाब पुलिस के लोग थोड़ी आ रहे हैं, सिंध में सिंध पुलिस होती है और सिंध पुलिस ही रहेगी, चाहे वो उनका डोमिसाइल सिंध के किसी भी हिस्से में। ये कितना भी एहतजाज कर ले, हम लसानियत नहीं लाने देंगे इनको सिंध की सियासत में। अच्छा सर, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे गैस बहरान पे। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, सीएनजी बंद है, फिर सनती इलाके जो हैं, जो नॉन एक्सपोर्टर्स जो सनतें हैं, उनको भी अब गैस की सप्लाई बंद कर दी जा रही है। तकरीबन 200 से 250 MMCFD यानी ये पर डे का जो लॉस है उसे पूरा करने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। क्या कहेंगे सर आप? ये भी जो है ना डॉक्टर साहब, ज्यादती यहाँ से शुरू नहीं होती है, ज्यादती वहां से शुरू होती है सुई के इलाके बलूचिस्तान में, जहां पर ये गैस ज्यादा से ज्यादा पैदा होती है, पर वहां सुई में लोगों के पास गैस नहीं है। सुई के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट तहसीलों में गैस की फराहमी नहीं है, पर ये गैस बाकी पूरे पाकिस्तान के हर हिस्से को फराहम की जाती है। ये गैस सिंध के जिन जिन फील्ड में बनती है, वहां से उन फील्ड में जो है निकल कर और फिर पंजाब की तरफ और दूसरे सूबों की तरफ जाती है। पर जो हमारा पहला फेल और कॉल में फर्क है वहीं पर नजर आ जाता है कि हम उन लोकल्स को पहले ये गैस से, जिस तरह थर्मकोल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं एक लिमिटेड हिसाब से फैमिलीज के उन इलाकों में, बॉर्डर्स में, उस तहसील होम टाउन में, उस होम तहसील में। इस तरह के असरों पर चलिए, उसके बाद फिर दूसरी ज्यादती तब शुरू होती है जब अब ये जो सिस्टम इन लोगों ने बना दिया है कि जो भी इनकी फैक्ट्री इंडस्ट्री एक्सपोर्टर नहीं है तो उनकी गैस सप्लाई बंद कर रहे हैं। ये कि इलेक्ट्रिक जो कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे चल सकता है, उसको बताते हैं कि एक अमाउंट ऑफ गैस दे रहे हैं, पर देते उससे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पीटीआई की हुकूमत में उनके मालकीन शामिल हैं। ये आके धमकियां जरूर देते हैं पीटीआई के वफाकी वजीर के कल से और परसों से लोड शेडिंग बिजली की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, पर वो उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारा एक करप्ट खाऊ लोगों का एक टोला साथ मिल गया है, जो चाहे इलेक्ट्रिक माफिया हो, शुगर माफिया हो, वीट माफिया हो, मेडिसिन माफिया हो, हर चीज में माल कमा रहे हैं और अपनी जेबों को भर रहे हैं। तो जब तक इस किस्म के कानून रहेंगे और इस किस्म के हुक्मरान रहेंगे तो हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। तैमूर साहब, मुझे ये भी बताइएगा सर कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है वो अब उसने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल से 2 रोजा हड़ताल की जाएगी और उसके बाद अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए, जो कि चोकर पर 17% टर्नओवर टैक्स लगाया गया है बजट में, उसके हवाले से ये हड़ताल की जा रही है। सर, सिंध हुकूमत का इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि इन्होंने हर वादा झूठा किया। मैंने आपको पहली बात ये की कि इनके कॉल और फेल में फर्क है। इन लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा बजट ला रहे हैं जिसमें कोई नया टैक्स नहीं होगा, पर अगर आप चेक करें तो फ्लावर तो एक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा ऑयल पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर उन्होंने लेवी जो है वो हाई कर दी है। तो ये बहुत ही बड़ी ज्यादती है। कम से कम फ्लोर जैसा जो एक आइटम है उसको तो गरीबों के लिए छोड़ देना, जो ये लोग छोड़ देते, पर ये तो उसको और मेडिसिन को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। उसमें से भी माल कमाना चाहते हैं, उसमें से भी माल हड़प करना चाहते हैं। इनको पता है क्योंकि अभी 13 इलेक्शन हुए हैं वफाक की हुकूमत की। सिटिंग पीटीआई जो है वफाक का एक रूलिंग पार्टी है और 13 में से 12 इलेक्शन अवाम ने इनको हरवा के अपनी हुकूमत में दिखा दी। तो अब इनको पता है कि इनका फ्यूचर नहीं है। इनको पता है कि अवाम किसी हाल में किसी को भी ले आए, कुछ भी करे, पीटीआई की किसी मेंबर को जीतने नहीं देगी। तो ये शायद अब चाहते हैं कि हर हिसाब से अपनी जेबें भरे, माल बनाए, अवाम का सत्यानाश कर दें। ठीक है, तो सर अब मतलब आटे की कीमत इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रही है, फिर से आटे की कीमतों में आग लगने वाली है। सर, सिंध हुकूमत की जानिब से कोई स्टेप्स किए जाएंगे? फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वालों की कोई सपोर्ट की जाएगी? सर देखिए, जब भी किसी ने कोई
किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो सिंध हुकूमत हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है और खड़ी होगी। मैं इनवाइट करता हूँ मिल मालकान को कि वो आके सिंध हुकूमत से बात करेंगे, तो जो भी सपोर्ट हो सकती है हम उनको करेंगे। हालांकि जो ये मैटर है टैक्सेस का, दिस इज अ फेडरल मैटर, बट स्टिल इवन देन whatever Sindh हुकूमत the Sindh government can do and whatever support we can give to them, it will be there for them. सर अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट का उनका मौक़िफ़ ले लेता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, और ये चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, जिन्होंने कल से हड़ताल का ऐलान किया है। जी चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। चौधरी साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी चौधरी साहब, तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, जो सूबाई वजीर हैं बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप क्या कहना चाहेंगे सर अपनी हड़ताल के हवाले से? देखिए जी, हमने 15 जून को एक पूरे पाकिस्तान में मीटिंग कॉल की थी। हमने अपनी गुजारिशात फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखी थी। टर्नओवर टैक्स 0.25 से बढ़ाकर 1.25 कर दिया गया है। सेल टैक्स जो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए थे वो लगा दिया गया है। तो हमने 15 जून को ये सारी बातें एक लेटर के जरिए फाइनेंस मिनिस्टर को, वजीर आजम साहब को इरसाल की थी। अपनी मीटिंग कॉल करके उनका अपना पैगाम उन तक पहुंचाया था। उसके बाद हमारी आज तक बात सुनी नहीं गई, इसलिए हमने कल 24 एंड 25 की एक टोकन हड़ताल जिसको कहते हैं वो की है। अल्लाह करे कि गवर्नमेंट को ये बात समझ आ जाए। देखें, एक किसान को तो हम कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियली तौर पे कि उसको स्टैंड करें, ये करना भी चाहिए, हमें करना चाहिए। हमारा ज़राई मुल्क है, अगर किसान स्टैब्लिश होगा तो पूरा पाकिस्तान स्टैब्लिश होगा। लेकिन उसके साथ साथ गंदम के रेट इस दफा जो बढ़े हैं 15 रुपए फी केजी, 1500 रुपए फी बैग 100 केजी का जो रेट बढ़े हैं, उसका भी अवाम पे थोड़ा सा असर अंदाज होगा। आटा महंगा होगा। अब उसके मद में देखें, जो टैक्स लगा दिया गया है वो 5 रुपए फी केजी आटा और कीमत बढ़ जाएगी। तो हम अवाम के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं ये टैक्स विड्रा करना चाहिए। ऑलरेडी हम पहले टैक्स दे रहे हैं, उसको कंटिन्यूज करना चाहिए। जो सेल टैक्स है उसको भी विड्रा करना चाहिए। जो टर्नओवर टैक्स इन्होंने बढ़ाया है उसको भी विड्रा करना चाहिए। यही हमारा सादा सा मुतालबा है। चौधरी साहब, सिंध हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे आप? सिंध हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? किसी किस्म की कोई सपोर्ट चाहिए आपको सिंध हुकूमत से? नवाब तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। तैमूर साहब हमारे दोस्त हैं जी, हमें इनकी सपोर्ट लेनी पड़ी तो हम जरूर इनसे लेंगे। हमारे वजीर हैं जो वजीर खुराक फूड के मिनिस्टर, उनसे भी सपोर्ट लेंगे। ये सारे हमारे दोस्त हैं। हुकूमत हमारी दोस्त है, फेडरल हुकूमत हमारी दोस्त है। हम तो कहते हैं हमारी सपोर्ट करें, ये भी कदम बढ़ा के हमारी सपोर्ट करें। इस बात को असम्बली में उठाएं, फेडरल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं कि आम आदमी एक आटा खा के सोता है। आटा ही पाकिस्तान में गरीब आदमी की खुराक है। हम नहीं चाहते हैं कि वो भी उनसे नवाला छीना जाए। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही जायज डिमांड है। मैं चौधरी साहब के साथ हूँ, सिंध हुकूमत चौधरी साहब के साथ खड़ी हुई है। 25% से इनको ये टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए था वाकई हुकूमत को, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये टैक्स फ्री बजट होगा, कोई नए टैक्सेस नहीं देंगे, और कहते हैं कि कोई नई टैक्सेस नहीं देंगे। और 25 से अगर 26% या 30% करते तो बात समझ में आती। आप 25% से उठा के 1.25 से 1.25 अगर कर रहे हैं, यानी आप कोई 400% से ज्यादा का आप इजाफा कर दे, बहुत बड़ी ज्यादती है। सिर्फ इनके साथ नहीं, हमारे मिल ओनर्स के अलावा ये जो ज्यादती होगी ये पाकिस्तान की अवाम, ये उन गरीब लोगों के साथ होगी जो आज भी आटा अफोर्ड नहीं कर सकते। वो 5 रुपए बढ़कर आटा कैसे अफोर्ड करेंगे? या तो फिर इस वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि लोगों को पॉपुलेशन कम करने के लिए शायद ये अंतिम करे, या उनको भूख से मारना चाहते हैं, तो फिर वो अलग बात है। हम वफाकी बात भी करेंगे, हम इशू रेज भी करेंगे, और हम इस चीज को अपनी असेंबली में भी उठाएंगे। और मैं इनको वेलकम करता हूँ, ये आए हमारे वजीर खुराक से आके मिले। वो भी जो कुछ कर सकता है, जो भी उसके
बाउंड्री में होगा, उसके पावर में होगा, वो हर चीज हम इनके लिए हाजिर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू। नाज़रीन, हम मजीद बात करेंगे चौधरी मोहम्मद यूसुफ से, लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल का ऐलान किया गया है, कल से ही हड़ताल की जाएगी और उसके बाद अगर मुतालबात ना माने गए तो फिर 30 जून से इस हड़ताल में मजीद इजाफा किया जाएगा और हतमी हड़ताल की जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि चोकर के ऊपर जो है वो टर्नओवर टैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह से हड़ताल की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब। चौधरी साहब, आप ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो हड़ताल की जा रही है, अगर इसमें मुतालबात ना माने गए तो फिर क्या मजीद हड़ताल की जाएगी? और आम लोग जिनके लिए गंदुम या रोटी जो है, सर जाहिर सी बात है हर शख्स का, हर आदमी के लिए बहुत अहम है, तो ऐसी सूरत में अगर किल्लत हो जाती है तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? सर डॉक्टर साहब रिपीट करना, चूंकि आपकी आवाज कट के जी, मैं कह रहा हूं सर 2 दिन में अगर आपके मुतालबात नहीं माने गए तो आगे क्या लाएमल होगा आपका? देखिए, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएटिव देना चाहिए, कोई ना कोई टेबल टॉक करनी चाहिए, कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हमें सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। और हुकूमत अगर ये टैक्स विड्रा नहीं करती तो इंशाल्लाह हम फिर 2 दिन के बाद 30 जून को 2 दिन के बाद फैसला करेंगे। 30 जून को फिर हड़ताल करेंगे। वो हड़ताल कंटिन्यूज होगी जब तक गवर्नमेंट टेबल पे नहीं आएगी। क्योंकि देखें, ये टैक्स हमारे लिए नहीं है, ये एक गरीब आदमी के लिए जिसकी हम जंग लड़ रहे हैं। गरीब आदमी पहले ही चक्की महंगाई की चक्की में पिस चुका है। हम नहीं चाहते कि 5 रुपए किलो। देखिए, लोगों के मुंह में होता है कि फ्लोर मिल वाले ने आटा महंगा कर दिया, हालांकि फ्लोर मिल वाले का प्रॉफिट मार्जिन वही रहना है। लेकिन ये गवर्नमेंट का टैक्स है जिसकी वजह से आटा महंगा होना। हम अपने आप पे ये ब्लेम नहीं लेना चाहते। हम गवर्नमेंट को बार बार ये समझाना चाहते हैं कि इस टैक्स को विड्रा किया जाए ताकि आवाम को आटा सस्ता मिल सके। चौधरी साहब, आपकी जो एसोसिएशन है, इसमें चक्की आटा एसोसिएशन जो है उसने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है कि उसका हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर, ऐसी सूरत में जब इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर हुकूमत किस तरीके से आपके मुतालबात मानेगी? देखिए, चक्की का कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। चक्की चक्की होती है, मिल मिल होती है। चक्की का कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं है। ना चक्की वालों को हमने अप्लाई किया हड़ताल के लिए। ये नॉर्मल एक चक्की होती है, थोड़ा बहुत आटा बनता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लोर मिल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमें डेली कराची में, खासकर मैं पूरे सिंध की बात करूं और कराची की बात करूं, कराची चूंकि बहुत बड़ा शहर है एक, इसमें 70,000 बोरी डेली, 70 से 75,000 डेली बैग गंदम के जो 100 kg के होते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं आते तो कराची में और पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में एक बुरान पैदा हो जाएगा आटे का। ये मुमकिन नहीं है कि चक्की वाले अगर हड़ताल नहीं करते हैं तो कोई एक्शन नहीं होगा। तो सर, उनको साथ क्यों नहीं मिला लिया गया? जाहिर सी बात है, जब हमें इतनी जरूर उनकी एक अपनी पॉलिसी है, हमें कोई जरूरत नहीं। चूंकि चक्की से चोकर निकलता नहीं है, चोकर फ्लोर मिल से निकलता है। चोकर पे जो टैक्स है वो सेल टैक्स है। जो आपने टर्नओवर टैक्स कहा वो आटे पे है। देखिए, 400% टर्नओवर टैक्स बढ़ा दिया गया है। और सेल टैक्स जो कभी होता ही नहीं है, ये 2-4 भैंसे रखने वाला, 2-4 बकरियां रखने वाला जो चोकर इस्तेमाल करता है, उसका कहां से एनटीएन नंबर देगा? ये मुमकिन हो नहीं सकता। जो गवर्नमेंट ने ये किया है, ये मुमकिन हो नहीं सकता। ठीक है सर, आप उम्मीद करते हैं कि इस पे मुज़ाकरात हो जाएंगे और मुतालबात आपके मान लिए जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा। हम देखें, हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट टेबल टॉक करे और मुज़ाकरत में आए ताकि इस मसले का हल निकले, किसी आम आदमी को तकलीफ ना हो। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि किसी बंदे को तकलीफ ना हो, किसी शहरी को, किसी आम आदमी को आटे की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद यूसुफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। उम्मीद करते हैं कि आटे का ये बहरान नहीं पैदा होगा और हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जो है ना, ये हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी। बहरहाल मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।